नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। शहर का एक युवक गायब होता है और उसकी मोबाइल फ़ोन भी स्विच ऑफ हो जाती है और अगले दिन उसकी ही कार में शहर से बाहर उसकी लाश बरामद की जाती है, जिसके सीने में एक नहीं बल्कि तीन तीन गोली मारने की बात पुलिस स्वयं ही बताती है। सुनसान जंगल में कार से शव को बरामद करने के बाद पुलिस एक संदिग्ध को गिरफ्तार करती है और उसकी पूरी स्टोरी और उसके बयान को सच मानकर इस मामले का खुलासा कर देती है। हालांकि अब तक कोई ऐसी वजह स्पष्ट रूप से पता नहीं चल सकी है कि आखिरकार अक्षत ने खुद पर ही गोली क्यों चलवाई, अपनी ही सुपारी क्यों कोई किसी को देगा, क्या वजह थी, इसका खुलासा अब तक पुलिस नहीं कर सकी है, जिससे पुलिस की जांच पर उसके खुलासे पर सवाल उठने लगे हैं। शहर के युवक की 3 गोली मारकर हत्या करने के मामले में सरगुजा पुलिस ने मामले का खुलासा कर हत्या के एक आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। हालांकि पुलिस ने उस आरोपी को जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस की जांच में पकड़े गए आरोपी ने कहा है कि अक्षत ने खुद ही अपनी हत्या कराई है, जिसे पुलिस ने सच भी मान लिया है। हालांकि पुलिस ने आगे और जांच करने की बात कही है, लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से 2 दिनों में अक्षत अग्रवाल के मर्डर मिस्ट्री को सुलझाया है, उसे लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। यदि एक बार पुलिस के द्वारा कही जा रही बात को सच मान भी लें कि अक्षत ने अपनी हत्या खुद ही करवाई, तो सवाल उठता है कि आखिरकार क्यों, जिसका जवाब न तो पुलिस के पास अब तक है और न ही आरोपी से पुलिस उगलवा पाई है। इस मामले में पुलिस के इस खुलासे पर स्वयं मृतक के परिजन भी सवाल खड़ा कर रहे हैं और अक्षत अग्रवाल के पिता ने कहा है कि हमारे साथ पूरा अग्रवाल समाज खड़ा है, यदि सच्चाई सामने नहीं आई तो हम आंदोलन करेंगे। उन्होंने पुलिस के इस खुलासे को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया है और कहा है कि क्यों कोई अपनी हत्या कराएगा। हालांकि मीडिया में इस मर्डर मिस्ट्री की चल रही खबरों पर भी अक्षत अग्रवाल के पिता ने नाराज़गी जताई है। अपना परिचय बता दीजिए। महेश कुमार केडिया, अक्षत का पिताजी हूँ। घटना घटी थी, कुछ जांच सामने आई है, कुछ बातें भी सामने आ रही, कितने संतुष्ट हैं पुलिस की कार्रवाई से आप? मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। विशेष करके मुझे मीडिया का जो भी प्रचार प्रसार आ रहा है, मैं उससे बहुत ज़्यादा आहत हूँ। मेरे बच्चे को आज पूरे शहर में किसी के द्वारा भी बात की जाए, किसी से भी पूछा जाए, कोई भी उसके ऊपर एक सिंगल आक्षेप भी हो तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद उसको इतना जाने के बाद भी इस टाइप का कोई बच्चा अपनी सुपारी दे सकता है? हर पेपर वाला वही चीज़ बोल रहा है। जो सामने वाला व्यक्ति है, जो आरोपी है, आज उसके ऊपर 6-6, 7-7, 8-8 केस हैं। मेरे बच्चे के ऊपर कोई केस है? दुकानदारी, व्यापार करता था, बिजनेस करता था और उसके साथ ऐसा हुआ। मुझे जैसी जानकारी है, बच्चा मेरा ज़मीन का भी काम करता था। 100% आरोपी के द्वारा जो है उसे गन पॉइंट पे ले जाया गया है, कोई ज़मीन दिखाने के बहाने से ले जाया गया है और उसे शूट किया गया है। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे का जो भी सामान था वो पूरा आरोपी के यहाँ से जब्त हुआ है, बरामद हुआ है। पुलिस से आपने मुलाकात किया अभी जी, कि एसपी साहब क्या कह रहे हैं इस मामले को लेकर? वो तो यही बोले कि जांच हर पहलू पे चल रही है। पुलिस के द्वारा कोई भी विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है, लेकिन मीडिया में जो गलत बातें आ रही हैं वो उनसे मैं बहुत आहत हूँ, बहुत ज़्यादा आहत हूँ। जांच मान लीजिए अगर संतोषजनक नहीं होती तो आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? बिल्कुल हम आंदोलन करेंगे। समाज हमारा पूरा हमारे साथ है और जो भी आगे हमको करना पड़ेगा हम बिल्कुल करेंगे, क्योंकि मेरा बच्चा, पूरा परिवार न्याय चाहेगा उसमें। क्या लगता है कुछ और भी मामले हो सकते हैं? बिल्कुल इसके पीछे देखिए, मुझे तो बिल्कुल लग रहा है कि एक आदमी का हाथ नहीं हो सकता। ये कोई कुछ न कुछ ज़रूर इसके पीछे बड़ी साजिश है। अब वो क्या है वो पुलिस के लिए जांच का विषय है, क्योंकि मेरा बच्चा मुझसे लगभग 5:30-6 बजे बोल करके निकला, पापा मैं घूमने जा रहा हूँ। 6:18 पे मेरी उससे बात हुई है। बात में वो ये बोला, पापा घूमने निकला हूँ, मैं आता हूँ। मैं उसको बोला, भैया भाभी आने वाले हैं, तुम आ जाओ। और एकदम अच्छे से बात करके दिन भर हंसी खुशी घर में रह करके वो साथ में था। फिर अचानक से ऐसा कर लेना, और जितना बात सामने आ रहा है कि भाई सामने वाला जो आरोपी है वो ये बोल रहा है कि उसने मुझे बोला, तो आज तक मुझे मीडिया बताए
पब्लिक बताए। क्या ऐसा आज तक आप लोगों ने कभी कोई सुना है क्या? कोई फिल्मी स्टोरी थी कि कोई बच्चा अपनी सुपारी दे देगा? हर चीज़ से साधन संपन्न, हर चीज़ से अच्छे से व्यवहार कुशल, सारी चीज़ों से, तो उसके बाद ये चीज़ कैसे संभव हो सकती है? इतना क्या लगता है अब तक जो पुलिस जांच की है, जिस प्रकार से जो मंडल जो आरोपी जिसको बनाया गया है, क्या लग रहा है इससे आप संतुष्ट हैं कि आगे और जांच की मांग वगैरह? नहीं, बिल्कुल हमारी तो अभी भी जांच की मांग थी। हमने अभी यही मांग की है पुलिस प्रशासन से। हाँ नहीं, बिल्कुल हमने उनसे वही चीज़ बोला है कि भाई जो भी उसमें जांच का विषय हो उसको आगे पूरा बढ़ाया जाए। एक कल जैसे पुलिस ने रिमांड में नहीं लिया, उनको जेल भेज दिया, उसको तत्काल फिर से रिमांड में ले करके उसके ऊपर 3rd डिग्री यूज़ होना चाहिए। 3rd से भी ऊपर अगर कुछ होता है तो वो यूज होना चाहिए, जो कि सच्चाई सामने आए। क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि इस काम में एक उसी व्यक्ति का हाथ था। बताया जा रहा है कि जो बंदूक मिली है वो किसकी बंदूकें हैं, कुछ पता है कि आप लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं कोई सर सवाल ही नहीं है उस चीज़ के लिए। जो मीडिया में कोई भी बात आ रही है हम तो नहीं मानेंगे उस चीज़ को। क्या लगता है पुलिस सही ढंग से जांच नहीं कर पा रही, और कोई विभाग को जांच सौंपने की जरूरत है? यहाँ पर किसी और को जांच करने की जरूरत है यहाँ पर? इससे अगर कोई भाई ऊंचा विभाग है जो उच्च जांच हो सकती है तो बिल्कुल वो विषय है, होना चाहिए वो चीज़। दरअसल अंबिकापुर शहर के एमजी रोड स्थित अंबिका स्टील के संचालक महेश केडिया का पुत्र अक्षत अग्रवाल 20 अगस्त को घूमने की बात बोलकर घर से निकला था, जिसके बाद अक्षत का मोबाइल बंद हो गया। देर शाम तक घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने गांधीनगर में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई और 21 अगस्त की सुबह गांधीनगर थाना क्षेत्र के चठीरमा जंगल में अक्षत की लाश उसके कार में ही पाई गई, जिसकी 3 गोली मारकर हत्या की गई थी। मौके से पुलिस ने 3 बंदूक भी जब्त किया है। इस पूरे मामले में मृतक के यहां पूरों के काम करने वाले आरोपी संजीव मंडल को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की जांच में मृतक अक्षत अग्रवाल ने आरोपी को खुद की हत्या करने सुपारी दी थी, यह बात सामने आई, लेकिन पुलिस अब तक यह पता नहीं कर सकी है कि आखिरकार अपनी ही हत्या के लिए किसी ने क्यों खुद की सुपारी दी। पुलिस के खुलासे को लेकर न सिर्फ परिवार वाले बल्कि शहर के लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिरकार क्यों कोई अपनी सुपारी देगा। जी, मैं संजय अग्रवाल, मुख्य सचिव अंबिकापुर, और मैं इस मामले में इतना ही कहूँगा कि बच्चे के ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खासकर विस्तारा चैनल के द्वारा जो बयान उन्होंने दिया गया है वो सरासर निराधार है, निरर्थक बातें उन्होंने कही हैं और उसके माध्यम से उस बच्चे को, उस पीड़ित परिवार को और हमारे समाज को नगर नगर गली गली बदनाम किया जा रहा है, जो कि कहीं से भी उचित नहीं है। दूसरी बात, बच्चे का कैरेक्टर पूरा शहर जानता है कि बच्चा किस प्रवृत्ति का था। पूरी तरह से वो जो है अपने बिजनेस में ये पूरी तरह से इन्वॉल्व था, साधन संपन्न था, उसको कहीं कोई ना तो घर में परेशानी थी ना उसको मार्केट में परेशानी थी। उसके बाद कोई आप ये बड़ा विचारणीय है कि वो अपनी खुद की सुपारी देगा। यार, आज तक के दुनिया के इतिहास में, मेरी उम्र भी 52 साल है, मैंने तो आज तक कहीं नहीं सुना कि कोई अपनी खुद की सुपारी देगा। समाज इसमें आगे है ना, समाज की पहल के तौर पे हम जो है, हमने कल एसपी साहब को हमने ज्ञापन दिया है और उसके सारे तथ्यों पे उन्होंने जांच का हमें भरोसा जरूर दिलाया है, लेकिन हम अभी तक की पुलिस की विवेचना से हम कतई भी संतुष्ट नहीं हैं। हम इसमें और गहरी विवेचना चाहते हैं। पुलिस रिमांड में किसी आरोपी जो तथाकथित आरोपी है, जो संजीव मंडल है ना, उसके द्वारा केवल एक व्यक्ति के द्वारा ये कह देना कि हाँ मैं आरोपी हूँ और मुझे अरेस्ट कर लो, और पुलिस ने उसके बयान के आधार पर उसको अरेस्ट कर लिया है, न उसके ऊपर में 3rd डिग्री का इस्तेमाल हुआ है, केवल उसको माध्यम बना के उसको अरेस्ट करके जेल भेजना और केस को पूरा यहाँ पे ख़त्म करना, ये कहीं से भी हम उचित नहीं मानते हैं। इसमें हम और गहरी जाँच की विवेचना चाहते हैं और पुलिस को तत्काल जो है, आज ही मैं बोलूँगा, आज ही पुलिस उसको रिमांड में ले और सही तथ्यों को पेश करे, उसको रिमांड में लेके, जैसा अभी हमारे महेश भाई ने बताया कि उसको जो 3rd डिग्री ये उसके ऊपर में अप्लाई की जाए। और एक और सवाल जो हमारे मन में आ रहा है, उसने मर्डर करने के बाद में, जैसा उसने कहा कि मैंने उसको मारा है, 3 गोलियां मारी हैं, 3 गोली मारने के बाद में उसने वहाँ पे पार्टी की है। उस पार्टी उसने किन लोगों के बीच में की है? क्या पुलिस ने उस पहलू पे जाँच किया है? उसने अकेले दारू नहीं पी है, उसने अकेले शराब नहीं पी है, उसने कई लोगों की मंडली के साथ में शराब पी है। तो वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों है? ये हमारा सवाल है कि अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों है, जिन लोगों के साथ में बैठ के उसने शराब पिया मर्डर करने के बाद। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसके अलावा हम यही कहेंगे कि वो बच्चे का जो अब तक का जो उसका रोल रहा है समाज में, हमारे शहर में, बहुत
मतलब बहुत सराहनीय रहा है। और वो बच्चा इतना मासूम प्यारा बच्चा, इतना धंधे में इन्वॉल्व वाला बच्चा, मीडिया को कोई हक नहीं बनता है उसकी निजी ज़िंदगी में झांकने का कि वो क्या करता है। धन्यवाद। इधर मृतक के परिवार और अग्रवाल समाज पुलिस की जांच से असंतुष्ट हैं। मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग को लेकर एसपी से मुलाकात भी की है। मीडिया से चर्चा कर मृतक के परिजनों ने बताया कि उनके पुत्र अक्षत के हत्या में और भी कई आरोपी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अक्षत प्रॉपर्टी का काम करता था। संभवतः जमीन दिखाने के दौरान उसकी हत्या की गई है। मौके से पुलिस ने जो 3 बंदूक जब्त किया है वो किसकी है, परिजनों को इसकी जानकारी नहीं है। इधर पुलिस अक्षत हत्याकांड में एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजकर मामले के खुलासों का दावा कर रही है, तो वहीं मृतक के परिजन और अग्रवाल समाज पुलिस द्वारा किए गए जांच व कार्रवाई पर सवाल खड़े कर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। यह सवाल हमारा भी है कि कोई व्यक्ति यदि अपनी सुपारी खुद देगा तो कोई तो वजह रही होगी। आखिरकार वह वजह क्या थी? पुलिस के जांच में वह वजह कहां है? देखिए, ये तो परिवार की बात है, ठीक है। आप हो सकता है ना पहुँचे, हो सकता है दूसरा कोई पहुँच गया। तो इसमें तो परिवार वाले यही सोच रहे थे कि कहीं उसके साथ हो सकता है, वो फ़ोन नहीं उठा पा रहा है। और जितना परिवार वालों से बात हुआ वो बता रहे थे कि उनके साथ ऐसा नहीं होता था। मतलब अक्षत जो है वो परिवार वालों को बिना बताए ऐसे गायब नहीं होता था। तो फिर परिवार वाले जब उनको कॉल किए, लगातार कॉल किए और अक्षत की तरफ से कॉल रिसीव नहीं हुआ, तो परिवार वालों को फिर ये शंका हुई कि ये क्यों नहीं आ रहा है। क्योंकि क्या है कि उस दिन कोई रिलेटिव आने वाले थे उनके यहाँ और वो रिलेटिव अक्षत से मिलना चाहते थे। तो इसीलिए परिवार वाले भी लगातार प्रयास कर रहे थे कि अक्षत जो है वो सही समय पर घर पहुंच जाए। देखिए, ये स्टोरी दोपहर में भी मुलाकात हुई थी, ये बातें आ रही हैं जी। ये पुष्टि है। इन्हीं सब बातों पे हम विवेचना कर रहे हैं जी। देखिए, बहुत सारी चीज़ें विवेचना के दौरान तो हम सारी चीज़ें चेक करेंगे। सीसीटीवी चेक करेंगे, लोगों के कॉल रिकॉर्ड चेक करेंगे, सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग करेंगे। वो धीरे-धीरे चीज़ें सामने आएँगी और कई चीज़ें ऐसी है जो मतलब बहुत सारी चीज़ें विवेचना में जैसे सामने आएगी आपके सामने रखी जाएँगी वो सभी। नहीं, ये बातें सामने नहीं आई हैं, ये अपुष्ट खबरें हैं। क्योंकि उस दिन लाइट ऑफ भी हो रहा था, बारिश भी हो रही थी ऐसा बता रहे हैं। तो हो सकता है कि सीसीटीवी कैमरे के फुटेज कहीं लाइट ऑफ होने के कारण ना हो। जी। अभी फॉरेंसिक और बैलिस्टिक रिपोर्ट्स के लिए जो भी सामान जब्त किए गए हैं उनको भेजा जाएगा और कुछ दिनों में उसकी भी रिपोर्ट आ जाएगी। जी, ये तीनों गोलियां आरोपी ने ही मारी है, क्योंकि आरोपी बहुत ही क्लोज डिस्टेंस से ये गोलियां मारी गई है। आप देखेंगे मतलब सीने पे जो तीनों बुलेट मार्क्स थे वो काफ़ी क्लोज डिस्टेंस से मारी गई हैं और तीनों गोलियां आरोपी ने ही मारी। देरी जो बोल रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि देरी हो रही है। हमने जैसे ही गुम इंसान रिपोर्ट हुआ था, सुबह हमने आरोपी को संदेह पे उसको उठा लिया। मतलब पुलिस की तत्परता दिखती है इसमें। हमने जैसे ही शाम को आया, सुबह हमने उस आरोपी को उठा लिया। आरोपी जो है वो भागने के भी फिराक में था, लेकिन जो तड़के सुबह जब पुलिस पहुंची तो उसके पास कोई चारा नहीं था कि वो भाग जाए। तो इसीलिए कि पुलिस ये चीज़ें हम विवेचना में ला रहे हैं। उसके लिए 2 टीमें, विशेष टीमें गठित की गई है, जिसमें सीएसपी अंबिकापुर और रोहित शाह उस कमेटी को हेड करेंगे। साथ में शुभम, जो 2 काबिल अफसर हैं हमारे पुलिस के, जो यंग ऑफिसर्स हैं, जो मतलब पूरी टेक्निकल इनपुट्स के भी ये लगभग जानकार रखते हैं, तो इनको टीम का हेड बनाया हुआ है और 2 टीमें जांच कर रही है इसमें। आईजी सर भी विवेचना में काफ़ी मतलब अपना इनपुट्स रख रहे हैं। परिवार वालों से हम लगातार बात कर रहे हैं
तो इन्हीं सब से मतलब जो भी बातें सामने आएंगी हम उसको पूरी सभी बातों पे विवेचना में अच्छे से मतलब सघन विवेचना करेंगे और जो भी बातें होंगी हम सामने लाएंगे उसको। देखिए भरोसा करने वाली बातें जो आप बता रहे हैं, चूंकि जैसा आरोपी ने हमको बताया था उसी हिसाब से हमने सारी स्टोरी आगे रखी है। अगर पुलिस किसी प्रकार से स्टोरी को मोल्ड करती है या फिर कुछ अपना इनपुट्स डालती है जो परिस्थिति जन्य साक्ष्यों से मेल नहीं खाती, तो विवेचना में इसका विपरीत असर होता है। सारी बातें हम भी मान रहे हैं। देखिए यही इन्हीं बातों पे पुलिस भी विवेचना कर रही है, क्योंकि जो सामने बातें आई हैं वह पुलिस को भी मतलब एक तरह से हम विवेचना करने पे मजबूर कर रही है कि मतलब बाकी चीज़ें जो आप ला रहे हैं वह संभव कैसे है। तो इन सब बातों पे भी हम बात मतलब सारी चीज़ें को जांच में लाएंगे और विवेचना कर रहे हैं उस पे। नहीं संवेदन जैसे ही पुलिस को जो बातें सामने आ रही हैं, जो हमारे पास सबूत हैं, उन्हीं सब सबूतों को हम आगे रख रहे हैं। जी नहीं। देखिए 20 से 40 हज़ार रुपए का रेट है, जैसा मतलब आरोपी लोग बताते हैं उसी हिसाब। हम पूरी सीडीआर अभी जांच रहे हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है, लंबा सीडीआर जब लेते हैं थोड़ा टाइम लगता है। तो सीडीआर और सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग करके इनके बीच में और कोई संबंध था क्या, मतलब पहले से संबंध था क्या, ये बातें हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी वो सभी बातें हम अभी देखिए अभी तो घटना जो हुई है वो घटना हम सामने एग्जैक्ट जानना चाह रहे थे कि हुई क्या है कौन क्या है, वो सारी बातें अभी क्लियर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। विवेचना में सारी बातें ला रहे हैं कि और कितने लोगों से बात किया है, कितने लोगों के संपर्क में था वो, क्या कोई लार्जर कॉन्स्पिरेसी है इसके पीछे, ये सारी चीज़ें हम विवेचना में ला रहे हैं और इस पर सघनता से जांच करेंगे। हाँ घर वाले भी मतलब चिंतित हैं कि ऐसा क्या हुआ कि ऐसी घटना जो सामने आ रही है, तो कोई भी घर वाला इस चीज़ को नहीं मानेगा। ठीक है। और क्योंकि घर वाले संदेह कर रहे हैं कि इसके पीछे जो भी लोग हैं हो सकता है और लोग होंगे। हाँ वो बातें रख रहे हैं वो, व्यवसायिक प्रतिद्वंद्विता या फिर किसी प्रकार का लार्जर कॉन्स्पिरेसी। नहीं घर वाले तो बोल रहे हैं, घर वाले बोल रहे हैं कि इसके पीछे व्यवसायिक प्रतिद्वंद्विता ये बातें नहीं रखी हैं, आप इसको मत डालिएगा प्लीज। व्यवसायिक प्रतिद्वंद्विता का वर्ड नहीं रखा है उन्होंने रखा है कि इसके पीछे जो भी लोग होंगे और एंगल तो नहीं है इसके पीछे और कुछ लोग तो शामिल नहीं हैं, ये बातें बोले। जी। नहीं व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता की बात नहीं रखी है। अब वही जो घर वाले भी ये बोल रहे हैं कि दोस्तों के साथ बैठा था लेकिन घटना हुई है इसके साथ, तो और कोई पीछे है क्या इसके, ये घर वाले भी ऐसा शंका कर रहे हैं। पुलिस नहीं मुझे तो नहीं लगता। नहीं इसकी जानकारी तो अभी पुलिस को नहीं हुई है और ये बातें जो आप बता रहे हैं सभी चीज़ें हम विवेचना में लाएंगे। अब ये पुलिस को जानकारी नहीं हुई, हमारे सामने बात नहीं है। वो लोग रिश्तेदार थे वो मिलना चाह रहे थे। हम्म।
नहीं तो वो तो फेक करते हैं ना लोग, ये तो फेक नहीं हुआ है ना, ये तो रियल घटना हुआ है। नहीं, जो आप बता रहे हैं वो तो फेक होता है। जैसे कांकेर में स्टोरी हुई, तो उसने अपनी हत्या की साजिश रच दी, वो जिंदा था, सांप कटवा दिए, ऐसे टाइप का जी। मामले में एक तो ये है कि वेपन जो बरामद हुआ था उसके क्या लिंक हो सकते हैं, उस पर जांच चल रही है। दूसरी कि अगर जैसा मृतक ने स्टोरी बताया, जैसा आरोपी ने स्टोरी बताया है कि मृतक से ही उसको पिस्टल बरामद हुआ और मृतक ने उसको पैसे दिए थे, इसके उलट कोई स्टोरी हो सकती है क्या, इस पे हम सघनता से जांच कर रहे हैं। और इसके पीछे कोई लार्जर कॉन्स्पिरेसी है क्या, मतलब हत्या के पीछे, इन विषयों पे पुलिस सघनता से जांच कर रही है। तो पुलिस ने 2 टीमें बनाई हैं जो इन सभी पहलुओं पर सूक्ष्मता से जांच करेंगी, और 2 पर्यवेक्षक अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं, जिसमें सीएसपी रोहित शाह और तिवारी साहब दोनों। ये ट्रेनिंग पे गए हुए थे, तो इन्होंने ट्रेनिंग लेके जो आई है उसके पश्चात ही अभी इस पे सूक्ष्मता से जांच करेंगे।